चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। यूपी में तबादलों का दौर शुरू, आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए जारी। शिवसेना यूपीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र, नीट रिजल्ट पर जताई चिंता। कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेदार हैं राहुल गांधी, बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पानी की किल्लत पर बवाल के बीच बीजेपी की मांग, केजरीवाल सरकार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नेहरू को छोड़कर कांग्रेस के सभी सरकार सहानुभूति पर बनी, बोले सम्राट चौधरी। मोहन मांझी बने ओडिशा के सीएम, कनक वर्धन और पार्वती परिदा ने डिप्टी सीएम के रूप में ली शपथ। तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, भाजपा नेताओं से मिला करारा जवाब, कहा कि बिना बातचीत के यह मसला हल नहीं होगा। 24 साल बाद ओडिशा को मिला नया सीएम, भाजपा के मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश। भारत की जनता ने नफरत को प्यार दिया और स्नेह ने हरा दिया है, पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी बताए टैंकर माफिया से उसका क्या रिश्ता है, बोले शहजाद पूनावाला। चंद्रबाबू नायडू ने की भाजपा की तारीफ, एक साधारण कार्यकर्ता के सांसद बनने की सुनाई कहानी। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गुरुवार को इटली जाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को मायावती ने सराहा। हिमाचल के 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा सदस्यता के रूप में ली शपथ। टैंकर माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस से मिले वीरेंद्र सचदेवा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर बयानबाजी पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा सभी मंत्रालय हैं महत्वपूर्ण। एनडीए सरकार के नए मंत्रियों में से 8 पर हेट स्पीच और 19 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं दर्ज। अखिलेश यादव और अवधेश पासी ने दिया विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा। राहुल गांधी ने कहा दुविधा में हूं, किसे चुनूं, वायनाड या रायबरेली। अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक गतिविधियों से थोड़े समय के लिए लिया ब्रेक। जम्मू कश्मीर में हुए हमले को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बताया केंद्र की विफलता। चंद्रबाबू नायडू बने चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम, पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम, कैबिनेट में बीजेपी से एक मंत्री। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाए सरकार, कुवैत में आग हादसे को लेकर शशि थरूर। एक खास वर्ग के लोगों को बनाया गया निशाना, रियासी आतंकी हमले पर बोली मायावती। बीजेपी नेता पेमा खांडू फिर से बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प होता, राहुल के बयान पर अजय राय। पीएम मोदी की तरह भगवान से निर्देश नहीं मिलते, गरीब जनता मेरे लिए भगवान है, बोले राहुल गांधी। योगी सरकार आईआईटी कानपुर में बनाएगी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, नई तबादला नीति को मिली मंजूरी। चुनाव जीतने के बाद सदगुरु का आशीर्वाद लेने पहुंची कंगना रनौत। पीएम को रियासी में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं, बोले राहुल गांधी। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश, आरजेडी बोली एनडीए में फूट पड़ गई है। मणिपुर के बारे में पीएम मोदी को भी ज्ञान दें आरएसएस प्रमुख, बोले दिग्विजय सिंह। 400 पार के नारे से एनडीए को भारी नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। शिंदे ने कोई मांग नहीं रखी थी, कैबिनेट मंत्री नहीं मिलने पर शिवसेना नेता संजय सिरसाट। केंद्र में मुस्लिम मंत्री न बनाए जाने पर तेजस्वी ने कहा बीजेपी को उनसे घृणा है। 900 करोड़ रुपए से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों का होगा विकास, बोले गोपाल राय। सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, पहली चुनौतीपूर्ण बजट।
पेमा खांडू एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक बिना ई-केवाईसी करे फ्री में मिलेगा राशन। बिहार में भीषण गर्मी और लू से मचा हड़कंप, सीएम नीतीश का आपदा प्रबंधन विभाग और सभी डीएम को विशेष निर्देश। कुवैत अग्निकांड के बाद पीएम मोदी ने की हालात की समीक्षा, भारतीयों की सहायता के लिए फौरन मंत्री को भेजा। बीजेपी नेता पेमा खांडू फिर से बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बताते हैं, बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेमा खांडू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं गौरतलब है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीजेपी ने 60 सीटों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 46 सीटें जीती हैं। वाराणसी से प्रियंका चुनाव लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प होता, राहुल के बयान पर बोले अजय राय। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सांसद राहुल गांधी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान पर कहा है कि हम सबने आग्रह किया था कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ें, वह लड़ती तो वाकई मुकाबला दिलचस्प होता। राहुल ने कहा था अगर प्रियंका चुनाव लड़ती वह लड़ती तो वाकई में मुकाबला दिलचस्प होता। राहुल ने कहा था अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। योगी सरकार आईआईटी कानपुर में बनाएगी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, नई तबादला नीति को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में चिकित्सा शोध संस्थान के साथ ही एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान सत्र के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नए सत्र के लिए तबादला नीति सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पीएम को रियासी में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक सुनाई नहीं दे रही, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में हुए 3 आतंकी हमलों पर कहा है आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। उन्होंने रियासी हमले पर कहा कि बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी को मौत के घाट उतारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश, आरजेडी बोली एनडीए में फूट पड़ गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए थे। वहीं आरजेडी ने इसे लेकर कहा कि एनडीए में फूट पड़ गई है। 400 पार के नारे से एनडीए को भारी नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार के नारे से एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म होगा जैसी झूठी कहानी गढ़े जाने से हमें नुकसान हुआ। 400 पार वाले आंकड़े से लोगों को लगा कि भविष्य में कुछ गड़बड़ होगा। केंद्र में मुस्लिम मंत्री न बनाए जाने पर तेजस्वी ने कहा बीजेपी को मुसलमानों से घृणा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई मुस्लिम मंत्री न बनाए जाने पर कहा है कि बीजेपी को उनके प्रति घृणा है। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वे किसी धर्म के हों। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मुस्लिम सांसद जीत कर नहीं आए तो मंत्री कहां से बनेंगे। कुवैत अग्निकांड के बाद पीएम मोदी ने की हालात की समीक्षा, भारतीयों की सहायता के लिए फौरन मंत्री को भेजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अब तक की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत अग्निकांड पर एक समीक्षा बैठक की है और त्वरित कार्यवाही करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत जाने का निर्देश दिया है। कुवैत में एक आवासीय इमारत में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में भारतीयों की मौत और हताहतों की संख्या को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी एवं कुवैत सरकार के साथ समन्वय के लिए विदेश राज्य मंत्री को वहां भेजने का निर्देश दिया है।